इस रिजल्ट के बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए, विकास की जीत हुई है और हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे कि किस तरह से 15 साल में बिहार के अंदर बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने विकास किया है और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार के विकास में जिस प्रकार की मदद की है, तो हमारा एक ही मुद्दा था, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। और लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, बेटर लॉ एंड ऑर्डर, माइग्रेंट जो आए थे उनका बेहतर प्रबंधन, बाढ़ का बेहतर प्रबंधन, कोरोना पर नियंत्रण, इन तमाम मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है। और देखिए, हम लोगों को कभी कोई गलतफहमी नहीं थी। ये एग्जिट पोल वगैरह कंफ्यूज करते हैं लोगों को, अन्यथा हम लोग को पूरा आकलन था कि 150-160 सीटें आएंगी। और आप देखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी ने जनता दल यू को लगभग 30 से ज़्यादा सीटों पर और मैंने हार का कारण बना है। तो हम लोग का जो आकलन था 150, 160, 140 से 160 के बीच में। मतलब आपको लगता है चिराग का फैक्टर काम किया? नहीं भाई, आखिर में 30 सीटों पर उन्होंने जो रेबल्स को टिकट दिया, अलग अलग, कोई बीजेपी के नहीं, जो भी उनको मिले, उन्होंने 20,000 25,000 वोट लिया है। तो और वो जो देखिए रेबल हैं, वो कोई उनको लोक जनशक्ति पार्टी का वोट मिला ऐसा नहीं है। वो अगर एलजेपी नहीं होती तो किसी और नाम पर लड़ते लोग। तो अब क्या हो गया कि लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हर पार्टी के अंदर जिनको टिकट नहीं मिलता वो रेबल जो है वो किसी पार्टी आरएलएसपी के नाम पर लड़ गए, किसी नाम पर लड़ गए। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने भारी क्षति पहुंचाई है, नहीं तो ये आंकड़ा 150-60 तक जा सकता वो था। एनडीए में रहना चाहिए, उनको रखना देखिए, चाहिए। ये तो विषय केंद्र का, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिहार में वो एनडीए में नहीं है, इतना तय है। बाकी कहाँ पर है नहीं है, इसके बारे में ये स्टेट यूनिट का ये डोमेन आप नहीं में है। और नीतीश कुमार में 30 सीटों का फासला है और उसके बाद आपके कई सारे जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। कोई नहीं कह रहा। एक भी बीजेपी के बाहर किसी चवनिया किसी आप बीजेपी के वर्कर से पूछे तो अलग बात है। बीजेपी का स्पष्ट निर्णय है, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। ये गौण है किसको कितनी सीटें मिली है। जो सीटें मिली हैं दोनों एक दूसरे की मदद से सीटें मिली। बीजेपी को अगर सीटें मिली तो उसमें जदयू का भी योगदान है और जदयू को जो सीटें मिली उसमें बीजेपी का भी योगदान है। तो इसलिए जब अलायंस चुनाव लड़ता है और जब प्रीपोल ये तय है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, तो सीटों की संख्या गौण है। इसलिए बीजेपी अपने निर्णय पर कायम है और नीतीश जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये केवल एग्जिट पोल के कारण हम लोग भी भ्रमित हुए, नहीं तो हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने लालू यादव की बड़ी बड़ी रैलीज़ को देखा है। इसलिए जब मीडिया चला रहा था कि तेजस्वी की रैलीज़ में भीड़ आ रही, तो हम लोगों ने इस समय कहा था कि 2019 में भी तो तेजस्वी की सभाओं के अंदर नीतीश जी की सभा से 4 गुना ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वोट में कहाँ कन्वर्ट हुआ।